हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर आई है न्यू, वो यहाँ पर एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से यहाँ पर रहेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर ही रहती है। तो इसी में यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जो कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की यहाँ पर पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया सैलरी एंड बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया एंड जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर डायरेक्ट सीधी भर्ती रहेगी, साथ ही कुछ एक कंडीशन में यहाँ पर रिटन टेस्ट भी यहाँ पर रहेगा। इसके लिए आपको कहीं भी कोई भी अप्लाई आपको यहाँ पर नहीं करना है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें। फीस भी यहाँ पर किसी तरह की कोई भी आपको नहीं देनी है, ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है सेंड करना है। डायरेक्ट यहाँ पर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो फॉर्म आपको सबमिट करके सीधा इनके बताए गए एड्रेस पर, इनके बताए गए टाइम पर आपको यहाँ पर लेके चले जाना है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहली जो वैकेंसी है वो यहाँ पर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आदि के लिए यहाँ पर जो रहेगी, जिसमें यहाँ पर BE BTech ME MTech मांगी गई है। 23 टोटल वैकेंसी यहाँ पर रहेगी, जिसकी जो रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू जो डेट इन्होंने डिसाइड की है वो यहाँ पर 4/9/2023 यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर जो इन्होंने डेट दी है, ये इन डेटों में आपको एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटें आई है वो यहाँ पर जो है टेंटेटिव डेट है। यहाँ पर हो सकता है कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो जाए, या फिर स्पेशल कंडीशन में रिटर्न टेस्ट करवाया जाए। आदि कंडीशंस में यहाँ पर ये एक एक दिन यहाँ पर जो है डेट आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप उसके हिसाब से ही जो अपना टाइम है वो सेट करके आप इनके लिए जाएं। तो उन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखें। तो पोस्टों की बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांचों एंड क्वालिफिकेशन वालों के लिए यहाँ पर ये पोस्ट दी गई है, जो कि यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स यानी इन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जिसमें BE BTech ME MTech यहाँ पर चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स की पोस्ट है, इसमें भी यहाँ पर BE BTech प्लस ME MTech मांगा गया है, 2 वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 25 वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पर BE BTech ME MTech BSc प्लस MSc CS IT IS आदि में यहाँ पर मांगा गया है। इसी के अलावा यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वालों के लिए यहाँ पर जो है पोस्ट है 48। इसमें भी यहाँ पर BE BTech ME MTech आदि यहाँ पर मांगे गए हैं। अब यहाँ पर ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मांगी गई है, इनका क्राइटेरिया किस तरह से यहाँ पर होना चाहिए उनके बारे में हम देखते हैं, जो इन्होंने आगे यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए डायरेक्ट भर्ती के ऊपर रहेगी, सीधा यहाँ पर जो इन्होंने दे रखी है इसके हिसाब से। केवल यहाँ पर आप देखें जो यहाँ पर क्राइटेरिया 3 है, फॉर द क्राइटेरिया 3 एज मेंशन बिलो रिटन टेस्ट इज मैंडेटरी एंड कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द विल ओनली बी अलाउड टू गिव इन इंटरव्यू। यानी कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया 3 के हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर रिटन टेस्ट लिए जाना यहाँ पर जो है मैंडेटरी रखा गया है, उसी के आधार पर यहाँ पर जो है उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इसमें क्राइटेरिया 3 में यहाँ पर कौन लोग आते हैं, तो उसकी बात हम यहाँ पर करें तो आप देख सकते हैं जितनी भी ऊपर आपको पोस्टें दिखाई दी है, जो भी यहाँ पर 1 से लेके 5 तक की ऊपर इन्होंने पोस्टें दे रखी है, उसमें जो भी कैंडिडेट अपने अपने ब्रांच के हिसाब से BE BTech के हिसाब से अप्लाई करेगा। फर्स्ट क्लास तो यहाँ पर जो 60% मार्क है ये तो यहाँ पर कंपलसरी रहेगा ही। तो 60% मार्क के साथ जो BE BTech के साथ यहाँ पर अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पर क्राइटेरिया 3 में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी पोस्टों में यहाँ पर BE BTech है बेसिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप सिविल इंजीनियरिंग से अगर BE BTech से कर रहे हैं तो आप इसमें आते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक्स वाले, कंप्यूटर वाले जो भी लोग यहाँ पर इसमें कर रहे हैं वो BE BTech के थ्रू अगर कोई आ रहा है तो उनको यहाँ पर जो है टेस्ट यहाँ पर देना ही पड़ेगा। बाकी जो हायर एजुकेशन एंड अलग अलग जो क्वालिफिकेशंस है उसके हिसाब से यहाँ पर सीधी डायरेक्ट भर्ती रहेगी, जिसकी भी इन्होंने आगे गाइडलाइन दे रखी है। जैसा कि यहाँ पर क्राइटेरिया 1 में आप देखें तो क्राइटेरिया 1 में जो 1 से लेकर 5 तक की पोस्टों के लिए पहली कंडीशन है वो यहाँ पर यह है BE BTech आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही जो है BE BTech फर्स्ट क्लास के साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। ये तो हो गई इसकी पहली कंडीशन। इसके अलावा जो सेकंड है या फिर आपके पास BE BTech प्लस ME MTech आपके पास हो, यानी कि आपने ME MTech आपने कर रखी हो, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो भी आप इसमें एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। जिसमें कंडीशन ये है कि आपने
एमटेक आपने करी हो तो आपकी बीटेक के अंदर भी आपके 60% मार्क यहाँ पर होने चाहिए दोनों में ही, तो ही आप इसमें एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी बीई बीटेक में आपके कम मार्क्स थे, बाकी हायर क्वालिफिकेशन में आपके ज़्यादा मार्क हैं और 60% आपकी नहीं है किसी एक में, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है, दोनों में ही आपके पास जो है 60% यहाँ पर यानी कि फर्स्ट क्लास होने चाहिए। लास्ट में यहाँ पर जो है बीई बीटेक की अगर आपके पास है फर्स्ट क्लास के साथ, तो उसके साथ आपके पास 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। बाकी फ्रेश कैंडिडेट को यहाँ पर जो है टेस्ट देना ही होगा। तो ठीक है, इसी तरह से जो इन्होंने 3 तरह की कंडीशंस दे रखी है, इसके हिसाब से आप देख लें आपके पास कौन सी डिग्री का किस तरह से कौन सा कॉम्बो है, उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई करें, जिसमें कि आपके चांस जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रहे सीधे इंटरव्यू के तौर पर डायरेक्ट सेलेक्ट होने के। इसी तरह से यहाँ पर क्राइटेरिया 2 एंड क्राइटेरिया 2A एंड 2B की आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इन्होंने एक कॉम्बो यहाँ पर दे रखा है, किस तरह से कौन सी आपके पास होनी चाहिए, तो उसकी डिटेलें आप यहाँ पर देख लें। क्राइटेरिया 3 का हमने यहाँ पर देख ही लिया। सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर जो है टेस्ट प्लस इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर जो है भर्ती होगी। तो एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो 28 ईयर की यहाँ पर एज यहाँ पर जो है होनी चाहिए आपकी। बाकी एज में जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है गवर्नमेंट टर्म्स कंडीशन के हिसाब से, वो भी आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा, जो भी रहता है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा यहाँ पर, वो आप ये देख सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। क्राइटेरिया 1 एंड 2 वालों के लिए यहाँ पर 37,000 यहाँ पर रहेगा, जो कि टोटल मिला के यहाँ पर 47,000 के लगभग यहाँ पर जो है आपकी सैलरी बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो क्राइटेरिया 3 है उसमें यहाँ पर लगभग 40,000 तक की आपको जो है यहाँ पर सैलरी मिलेगी। यहाँ पर कुछ 5-6 हज़ार का डिफरेंस है इसके अंदर। इसमें जो इन्होंने टाइम पीरियड यहाँ पर जो रहेगा इनके कॉन्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पर ये 2 ईयर के लिए रखा गया है। बाकी जो भी यहाँ पर वर्किंग कंडीशन एंड डिमांड के आधार पर यहाँ पर ये जो है 4 ईयर के लिए यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, तो वो चीज़ें बात की बात है जब भी आपको यहाँ पर जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसेस रहेगी सीधी सी प्रोसेस है यहाँ पर कि आपको एक न्यू यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म नए बायोडाटा के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप फॉर्मेट है उसको अच्छी तरह से देख के भर के और तैयार रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी रेडी रखें इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो वो आपको या तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। वेन्यू की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एड्रेस अपना दे रखा है बेंगलोर ऑफिस का, तो यहाँ से इसको आप नोट कर लें और इस एड्रेस पर आपको इनके बताए गए टाइम पर यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर आपको एक दिन पहले ही जाना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर जाने के बाद जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा कैंडिडेट का, वो यहाँ पर 8:30 बजे से लेके 11 बजे सुबह के बीच यहाँ पर होगा। इसके बाद से कोई भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, तो आप ये टाइम का ध्यान रखें और आपको 8:30 से 11 बजे तक सुबह यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर पहुँच ही जाना है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन एंड आदि चीज़ें हैं उन सभी को आप जो है अच्छी तरह से सारों को प्रिपेयर करके लेके जाएं। जैसे कि एक्सपीरियंस वाले कंडीशंस में यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनको यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है तैयार करके ले जाना होगा। इसी तरह से बाकी कोई अगर रिजर्व कैटेगरी वाला है तो उसको अपने कास्ट से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट हैं यहाँ पर उसके हिसाब से वो आपको लेके जाने हैं। इसी तरह से तमाम जो भी बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर जो है लेके जाने हैं। बाकी आप इन नोटिफिकेशन में एक बार और देख लें, कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में अगर रहती है किसी तरह की दिक्कत कि आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इन्होंने अपनी जो है हेल्पलाइन भी इन्होंने यहाँ पर जारी कर रखी है, तो आप इनसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी जो भी टर्म्स कंडीशन है बेसिक सी, उसके लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार फिर से आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।